हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इंग्लिश बाय नितेश सर पर। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है और इस कॉन्सेप्ट को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, आज के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं ऑफ में और इज़ में, या हम कह सकते हैं ऑफ में और एपोस्ट्रोफी एस में क्या फ़र्क होता है, कब हम ऑफ का यूज़ करते हैं और कब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो अगर कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, अगर वो नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे, और कोई लिविंग है तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, और दोनों का ही मतलब होता है का। देखिए मैंने क्या बोला अभी कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है का, यानी किसी की बुक, किसी का पेन, किसी का घर, किसी का नाम, किसी का बेटा। ठीक है, इन चीज़ों के लिए जब हम का बोल रहे हैं तो हम एक बार एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एक बार ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफ का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए, और एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं हम लिविंग के लिए। ओके, बट एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि हम कहीं कहीं नॉन लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अर्थ, सन, मून, जुपिटर, मार्स। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सन्स रेज, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सन्स रेज। अबे सूर्य ऐसे लिखते हैं ना, देख लेना, ये सूर्य में थोड़ा सा है ना, सूर्य की किरणें, या किरणें ऐसे लिखते हैं ना, किरणें। ठीक है, ये होता है। देखो, मेन चीज़ हमें देखनी है कि सर कुछ कुछ जगह पे हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ नॉन लिविंग के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन मैक्स अगर हम देखें तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ केवल लिविंग के लिए होता है। ये एक्सेप्शन केस आ जाते हैं कुछ जहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ हम नॉन लिविंग के लिए कर रहे हैं। ओके, और सीधा सीधा ये तो लिखा हुआ ही है कि ऑफ का यूज़ हम कब करेंगे, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे दोस्त का घर है, ये मेरे दोस्त का घर है ना। या मैं बोलूँ कि जो चेयर है उसका पैर टूट गया है या लेग टूट गया है, स्टैंड होता है जो पैरों पे खड़ी रहती है चेयर, तो मैं उस टाइम पे बोलूँगा लेग ऑफ चेयर। मैं क्या बोलूँगा, लेग ऑफ चेयर। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँ राम का पैर टूट गया, श्याम का पैर टूट गया, तो मैं उस टाइम पे क्या बोलूँगा, राम्स लेग, लेग ऑफ राम नहीं बोलूँगा। अंतर समझना, मैंने क्या बोला, द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, राम्स लेग। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है ना। दोनों में हम बातें किसकी कर रहे हैं, पैर की बात कर रहे हैं। दोनों कंडीशन में हम बात तो पैर की ही कर रहे हैं,
लेकिन ऑफ और एस का यूज़ दोनों में अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस और यहाँ चेयर के लिए ऑफ का यूज़ हमने करा है। ठीक है, और देखिएगा एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आता है कि मानो आपके पास दो कंडीशन दे दी जाएं, दो कंडीशन दे दी जाएं। कैसे? मेरे दोस्त के पापा, मेरे दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, दो बार जंप करना पड़ जाएगा, है ना? दो बार जंप दिख रहा है, मेरे दोस्त का दोस्त। तो तुम क्या बोलोगे? माई फ्रेंड्स फ्रेंड, ये बोलोगे? ये बताओ तुम इस कंडीशन में किसका यूज़ करोगे? मैं बोलूँ, इसको एक मिनट हटा देता हूँ मैं, ठीक है? देखो, अगर मैंने तुमसे ये बोल दिया मेरे दोस्त का दोस्त, अब तुम इस कंडीशन में एपोस्ट्रोफी लगाओगे या ऑफ लगाओगे? बताओ। तो तुम क्या करोगे? माय फ्रेंड्स फ्रेंड, या तुम ये कहोगे बताओ। अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्त का दोस्त और तुम बोलो कि सर इसको बोलेंगे माय फ्रेंड्स फ्रेंड या अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड, तो कौन सा सही होगा? बताइए, कौन सा सही होगा? तब तुम क्या बोलोगे कि सर ये सेकंड वाला ज़्यादा करेक्ट होगा। रीज़न सुनिए, हमने किसी लिविंग के बारे में भी बात की ही नहीं है, हमने दोस्त की बात तो करी है, इतना तो हम समझ रहे हैं कि दोस्त तो लिविंग ही होगा। लेकिन क्या मैंने यहाँ लिविंग का नाम लिखा? जैसे मैंने यहाँ सीधा राम लिखा था, तो क्या मैंने किसी दोस्त का नाम लिखा यहाँ पे? नहीं लिखा ना। तो फ्रेंड एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग का ही पार्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम इस तरीके से बोले, हम डबल जंप मारते हैं कि मेरा दोस्त का दोस्त, यानी कि हम दो बार जंप मार के आगे गए, तो उस कंडीशन में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, एक और एग्जांपल हमने देखा, जैसे मैंने बोला, इधर लिखूं, देखो मैंने बोला ये दिस इज माय फ्रेंड्स राम्स हाउस। अब इस कंडीशन में तुम क्या करोगे बताओ? दिस इज माई फ्रेंड्स राम्स हाउस, बताइए, दिस इज माई फ्रेंड्स राम्स हाउस, तो तुम इस कंडीशन में क्या करोगे? तो हम दो बार जंप नहीं मारेंगे, हम क्या करेंगे? दिस इज माय फ्रेंड
राम्स हाउस, तो हमें डबल एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करना है। आगे समझ में? जैसे एक और एग्जांपल मैं लूँ, जैसे मैंने बोला माय फादर्स बॉस मदर हैज़ एक्सपायर्ड। ठीक है, माय फादर्स बॉस मदर, मेरे पिता के बॉस की मम्मी, मेरे पिता के बॉस की माता। कितना लंबा हो गया ना? तो क्या लगातार ऐसे एपोस्ट्रोफी लगाते ही जाओगे, लगाते ही जाओगे, लगाते ही जाओगे? तो अगर इस तरीके से तुम एपोस्ट्रोफी लगाते ही जा रहे हो तो वो रूल गलत होता है। लगातार हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर 2 एपोस्ट्रोफी हमने लगाए, हमें नहीं लगाने थे। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा, हम यहाँ क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे द मदर ऑफ माई फादर्स बॉस। अरे एक सेकेंड, सॉरी। तो हम क्या बोलेंगे, द मदर ऑफ माई फादर्स बॉस हैज़ एक्सपायर्ड। तो देखो, हमने इन 2 कॉन्सेप्ट से क्या सीखा? हमने इधर भी कॉन्सेप्ट देखा, इधर भी देखा, इधर भी देखा, पर हम इन 2 कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चलते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें 2 बार एपोस्ट्रोफी दे दिए जाएं तो क्या तुम दोनों बार एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना चाहोगे? हर कोई करेगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एपोस्ट्रोफी 2 बार यूज़ नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ 1 बार होता है, लेकिन कहाँ करना है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, दिस इज़ माई फ्रेंड्स राम्स हाउस, ये मेरे दोस्त का राम का, यानी कि वो दोस्त ही है जो राम है। यहाँ 2 लोग नहीं है, यहाँ एक ही इंसान है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज माई फ्रेंड राम्स हाउस, ये मेरे दोस्त राम का घर है। ओके, अब इधर देखो, माई फादर्स बॉस मदर हैज़ एक्सपायर्ड। यहाँ देखो, इसके आगे मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया नहीं, केवल मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया है। इधर फोकस करना, देखो इधर फोकस करो, यहाँ मैंने केवल ये लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा। ठीक है, क्यों? ये गलत है और ये सही है, ऐसा क्यों है? अभी इस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे ना। ये देखो, पहले मैंने क्या बोला, यहाँ 2 बार एपोस्ट्रोफी आ रहे हैं, लेकिन हमें कितना बार चाहिए? 1 बार चाहिए। तो हमें उस पर फोकस करना है जो ज़्यादा रेलेवेंट है, जो ज़्यादा करेक्ट है। देखो, अगर हम बोलें द मदर ऑफ माई फादर्स बॉस, मदर किसकी? मेरे पिता के बॉस की। द मदर ऑफ माई फादर्स बॉस हैज़ एक्सपायर्ड, मेरे पिता के बॉस जो हैं उनकी मदर क्या हो चुकी हैं? एक्सपायर हो गई हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया है, यहाँ मैंने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है ना। एक रूल है, कॉन्सेप्ट है क्या, कि सर जब भी, 1 मिनट है ना, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो,
कि जब भी कोई नाउन की जो नाउन है एंड होता है एस या डबल एस पर, जब भी कोई नाउन एंड होता है एस या डबल एस पर, तो हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफी ओनली का मतलब एपोस्ट्रोफी ही यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं करते, ठीक है। लेकिन बाकी के जो और नाउन्स है उसमें तो दिख ही रहा है तुम्हें, उसमें तो दिख ही रहा है। और ऐसे भी नाउन हैं, जैसे हमने बोला प्लूरल बनाने के लिए, हमने किसी नाउन को प्लूरल बनाया है ना, तो उसमें अगर एस लगा हुआ है तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स नोटबुक्स। अब मैंने क्या बोला, स्टूडेंट्स नोटबुक्स, यानी कि छात्रों की किताबें या छात्रों की जो लेखन सामग्री वाली किताबें होती है, नोटबुक, सीधी सीधी बात है ना। तो मुझे क्या इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए, या मैं सीधा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी नोटबुक। कौन सा करेक्ट है? तो हम बोलेंगे कि सर ये नेक्स्ट वाला करेक्ट है, कि जब भी किसी प्लूरल नाउन में हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है या हमें का को प्रदर्शित करना होता है, का को दर्शाना होता है ना, तो उस कंडीशन में हम एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, हम एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं। ओके। यदि कोई नाउन प्लूरल है लेकिन उसमें एस नहीं है, या हम कहें ऐसा नाउन जिसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। मैंने बोला मैन, ये सिंगुलर है, हमने प्लूरल बनाया तो एम-ई-एन हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस का ही हम यूज़ करेंगे। ऐसे विमेन में होगा, ऐसे ही चिल्ड्रन में होगा, है ना। देखिए, तो ये कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट थे एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी और ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसमें जो छोटा मोटा कुछ बच गया है तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ज़्यादा लंबा हम सेशन नहीं करने वाले, छोटा अगर देखेंगे तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है ना, और बोरियत भी नहीं होती। तो चलिएगा, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और अगर आप ग्रामर के सेशन स्टार्टिंग से नहीं ले रहे हैं तो उनको भी जाके चेकआउट कीजिए, शुरू से देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। पहले वर्ब कराया है, फिर नाउन है, जेरेंड भी है, एपोस्ट्रोफी भी है। मेरे हिसाब से देखो नाउन कंप्लीट 99.99% हो चुका है, 1-8% कुछ है तो उसमें आप पीडीएफ से चेक कर लेना, और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं खुद से एक और 10-15 मिनट का वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो फिर बस इतना ही कहना है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपके कोई भी क्या कहते हैं क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कीजिए, मैं 101% आपका रिप्लाई करूँगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कीप वॉचिंग।